हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर फर्स्ट संबंध एवं फलन। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो महत्तम पूर्णांक फलन को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही हमें यह सिद्ध करना है कि दिया गया फंक्शन जो है न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है। सबसे खास बात क्या है, पहले हम इस फलन की बेसिक बातें जो हैं वो पढ़ लेते हैं। खास बात कि जो ये महत्तम पूर्णांक फलन है ये किस प्रकार से कार्य करता है। हमें दे रखा है ये महत्तम पूर्णांक फलन x, जिसे हमने बड़े ब्रैकेट में बंद कर रखा है क्लोज इंटरवल में। ठीक है, ये क्या करता है, अगर इसके अंदर हम लोग जो है डेसिमल नंबर्स डालते हैं, जैसे 1.2 मैंने डाला तो ये उसको क्या करेगा 1.2 से छोटे पूर्णांक में कन्वर्ट कर देगा, यानी 1 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जस्ट छोटे पूर्णांक में कन्वर्ट कर देगा, यानी 1.2 जो डेसिमल नंबर है उसको जस्ट छोटे पूर्णांक में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार 1.7 को ये क्या करेगा, ये जो 1.7 डेसिमल नंबर है इसको भी ये 1.7 से जस्ट छोटे पूर्णांक में कन्वर्ट कर देगा, यानी 1 में। इसी प्रकार अगर हम इसमें 1.8 डालें तो ये 1.8 को जो है भी 1 में कन्वर्ट करेगा। तो यहां से आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई ये जो फलन है वो एकेकी नहीं बनने वाला है, ये मेनी वन बनने वाला है। दूसरी बात, अगर हम इसके अंदर जैसे कोई पूर्णांक डालते हैं, 2 डाला तो ये 2 को तो 2 ही रखेगा, 3 को 3 ही रखेगा। लेकिन अगर हम इसमें नेगेटिव नंबर्स डाल दें जैसे -1.5 तो ये कि 1.5 को जो है -2 में कन्वर्ट करेगा। और आपको भी पता है -2 में कन्वर्ट इसलिए करेगा कि भाई -1.5 से छोटा जो है जो नंबर जस्ट छोटा पूर्णांक कौन है, -2 है। आप लोग संख्या रेखा को ध्यान से देख लीजिए भली भांति, आप पहले इसका अध्ययन कर लीजिए संख्या रेखा का। तो देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 0, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे 1, यहाँ 2 एंड सो ऑन। ठीक है, -1, -2 और इस साइड जो है अपना -इन्फिनिटी। ठीक, अब महत्तम पूर्णांक फलन करता क्या है बेसिकली, अगर जैसे हम जो है 1 और 2 के बीच का कोई भी नंबर, 1 और 2 के बीच का कोई भी नंबर अगर इसके अंदर डालेंगे, किसमें, महत्तम पूर्णांक फलन में 1 और 2 के बीच का कोई भी नंबर हम डालेंगे तो उसको 1 में कन्वर्ट करेगा। इसी प्रकार अगर हम लोग जो है हम -1 से -2 के बीच का कोई भी नंबर डालेंगे, -1 से -2 के बीच का कोई भी नंबर इसके अंदर डालेंगे तो ये उसे -2 में कन्वर्ट करेगा, यानी छोटे वाले पूर्णांक में। ये आपके समझ में आ जानी चाहिए इतनी बात। अगर आप इसमें -2 डालेंगे तो -2 को तो ये -2 ही रखेगा, ये आपको भी क्लियर होना चाहिए। ये इसकी प्रॉपर्टी है, -2 को ये क्या रखेगा, -2 ही रखेगा। बिल्कुल, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको फंक्शन को देखकर भी जिस प्रकार से हमने सोल्व किया है आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई ये फंक्शन जो है मेनी वन बनने वाला है। कौन सा बनने वाला है, मेनी वन। वो क्यों, क्योंकि जब हम 1.2 डाल रहे हैं देन भी 1 रिजल्ट आ रहा है, 1.7 डाल रहे हैं देन भी 1 रिजल्ट आ रहा है, 1.8 डाल रहे हैं तो भी 1 आ रहा है। और ये बात भी क्लियर है कि फलन आच्छादक नहीं होगा। बोलो सर क्यों नहीं होगा, रीजन ये स्टूडेंट कि आच्छादक होने के लिए सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। फंक्शन जो है वो आपका रियल नंबर से रियल नंबर जो है डिफाइन किया गया है, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन किया गया है। अब देखिए सह प्रांत यानी सारे रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में आपको पता है कि डेसिमल नंबर इन्वॉल्व होते हैं 1.1, 1.2।
तो अगर हम y का वैल्यू 1.2 लें, ठीक है, देन उसके लिए x विद्यमान नहीं होगा। x विद्यमान नहीं होगा, इसका मतलब प्रांत में उसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बनाते हैं इसको बगैर देरी किए किस प्रकार से आपको करना है। तो बिल्कुल लिखना स्टार्ट हम लोग कर देते हैं। अब सबसे पहले एक की फलन, एक की फलन, तो बिल्कुल इजीली जो है आप लोग लिख देंगे कि भाई फलन f(x) इज इक्वल्स टू x, यानी महत्तम पूर्णांक फलन एक की फलन नहीं है। अब जब एक की फलन नहीं है, देन आप एग्जाम्पल देके बताएंगे कि कारण क्या है। तो हमने एक उदाहरण यहाँ पे लिखना है। हम जो उदाहरण ले रहे हैं यहाँ लिखेंगे x1 बराबर 1.8 और x2 बराबर हमने कितना मान लिया 1.7, और यहाँ लिख दीजिए ये हमने x1 और x2 की वैल्यू ले ली। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब हम महत्तम पूर्णांक फलन में x1 डालेंगे, x1 का मतलब हम 1.8 अगर हम डालेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1, और इसके अंदर हम अगर x2 की वैल्यू डालेंगे, x2 का मतलब 1.7, देन हमारे पास रिजल्ट आएगा 1। कितना आएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां आप लिखिए चूंकि f(x1) बराबर f(x2), f(x1) बराबर f(x2), या आप ऐसे लिख सकते हैं f 1.8 बराबर है f 1.7, और इन दोनों का ही आपके पास कितना रिजल्ट आ रहा है 1 आ रहा है। ये तो क्लियर है, लेकिन जो है आपको पता है कि जो आपका x1 और x2 ये बराबर नहीं है, लेकिन 1.8 बराबर नहीं है किसके 1.7 के, अर्थात x1 इज नॉट इक्वल टू x2, इसलिए फलन एक की नहीं है। ये हो गया अपना एक का। अब आच्छादक के लिए लिखेंगे, तो लिखिए आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन। अब आच्छादक के लिए मैं आपको तीर आलेख बनाता हूं और फिर समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, ये आपका जो है प्रांत है जो रियल नंबर से को बिलोंग करता है, और ये आपका इस साइड सह प्रांत है। ठीक है, क्या है सह प्रांत है, जो भी किसको बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। और फंक्शन जो है आपको पता ही है, बोला गया है कि रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है। देखिए रियल नंबर में 0 भी होता है, और जो वैल्यूज आपने लिए वो लिख लीजिए। जैसे आपने लिया 1.7, 1.8, फिर आपने यहाँ 1 ले लिया, 2 ले लिया, एंड सो ऑन। ठीक है भाई, तो उस साइड जो है ऊपर आप माइनस वाली वैल्यूज ले लीजिए और नीचे प्लस वाली 1.8, 1.7, 1.8, 1, 2। आगे इस साइड देखिए, इस साइड आप ले लीजिए यहाँ 0, -1.7, -1.8, 1, -1, -2,
एंड कंटिन्यूअस वैल्यूज, और इस साइड आपने 1.7, 1.8, 1, 2 एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, देखिए जब आप 1.8 डाल रहे हैं आंसर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो 1.8 किससे रिलेटेड है, 1 से। और जब आप 1.7 डाल रहे हैं देन भी आपका हल कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये सारे के सारे किससे बिलोंग करते हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज है y की, और ये सारी की सारी वैल्यूज हैं x की। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि x के किसी भी मान के लिए, x के किसी भी मान के लिए आपके पास 1.7 या -1.7 आंसर आएगा, या x के किसी भी मान के लिए आपके पास 1.7 नंबर आएगा, आप कहेंगे यानी 1.7 आंसर ही नहीं आएगा। आपको मैं पूछूं -1.7 आएगा, आप कहेंगे सर नहीं आएगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 1.7, 1.8 ऐसे जो डेसिमल नंबर्स हैं इनके लिए x में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप यहां लिखिए से प्रांत में दशमलव संख्याओं, सह प्रांत में दशमलव संख्याओं का सह प्रांत में दशमलव संख्याओं का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। हमने क्या लिखा कि सह प्रांत में दशमलव संख्याओं, तो कौन सी दशमलव संख्या है, जैसे वो माइनस वाली या प्लस वाली, इनके लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं है, क्योंकि फलन के आच्छादक होने के लिए आवश्यक है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, हमने बनाया। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें हमें बोला गया है कि वही जो फलन fx है वो मापांक फलन को प्रदर्शित करता है। वो फलन जो है रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है। ये जो है न तो एककी है और ना ही आच्छादक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो मापांक फलन है ये किस प्रकार से वर्क करता है। तो फलन जो आपका दे रखा है वो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन कर रखा है, ठीक है। और fx इजिकल्स टू आपको दे रखा है मापांक x। ये जो फलन है ये कैसे वर्क करता है, देखिए ये ऐसे वर्क करता है कि अगर इसमें हम कोई जो है कोई भी नेगेटिव नंबर आप डाल दें, जैसे -2 डाल दें तो ये इसको +2 कन्वर्ट करेगा, और 2 डाल दें तो ये पॉजिटिव ही देगा। अगर आप इसमें अब रियल नंबर है तो चाहे वो डेसिमल वाला हो चाहे बिना डेसिमल वाला, कोई सा भी डालो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे आपने -4 डाला तो ये क्या बना के देगा 4, और 4 डाला तो भी क्या बना के देगा 4, ठीक है स्टूडेंट। तो यहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि फलन बिल्कुल भी एककी नहीं है, क्योंकि -2 और 2 दोनों किससे कनेक्टेड हैं 2 से, -4 और 4 ये भी किससे कनेक्टेड हो रहे हैं 4 से। अब बात है आच्छादक है या नहीं। आच्छादक होने के लिए फलन के अंदर आच्छादक होने के लिए कि जो सब प्रांत के अवयव हैं, और सह प्रांत कैसा है रियल नंबर है।
रियल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, हाँ। तो नेगेटिव नंबर जो है वो प्रांत में किसी से प्रांत में किसी से भी कनेक्टेड नहीं होंगे। कारण क्योंकि जो भाई ये फंक्शन सभी नेगेटिव नंबर्स को क्या कर रहा है, पॉजिटिव कन्वर्ट कर रहा है, समझे। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैं यहां पे आपको इसका जो है तीर आलेख बना देता हूं कि भाई ये किस प्रकार से जो है ये वर्क कर रहा है। उसके लिए इसमें तीर आलेख बना देता हूं यहां, बिल्कुल यहां पे एक सुंदर सा मैं तीर आलेख बना रहा हूं, और उस तीर आलेख की सहायता से आप समझने का प्रयास करें, और लैंग्वेज भी मैं लिख देता हूं। रियल नंबर टू रियल नंबर, यहां पे आपके पास 0 होगा, जब आप इसमें 0 डालेंगे तो देन 0 ही आने वाला है, ठीक। लेकिन इस साइड आपके नेगेटिव नंबर्स हैं, जब -1 -2 एंड कंटिन्यूस वैल्यूज, तो ये -1 -2 एंड कंटिन्यू वैल्यूज, ठीक है। आप चाहें तो डेसिमल में भी ले सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है, लेकिन मैंने नहीं लिए। 1 2 1 2। अब देखिए, जैसे ही आपने इसमें मापांक फलन में -2 डाला, रिजल्ट क्या आया, 2, यानी -2 है जो आपका किससे कनेक्टेड है, आप कहेंगे 2 से, और 2 डाला तो भी किससे कनेक्टेड है, 2 से, ठीक है स्टूडेंट। तो एक बात तो क्लियर हो रहा है कि भाई फलन जो है एक की नहीं है, क्योंकि यहां पे मेनी यानी 2 एक से कनेक्ट है, तो ये बहु की है। बात रही कि आच्छादक है या नहीं है, तो ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं y वाले, ठीक है, ये y की वैल्यूज हैं सारी, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं इनका जो है इधर x में प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पे आप ऐसा कोई नंबर डालिए मापांक फलन में जो नेगेटिव रिजल्ट दे। बोला सर ऐसा तो संभव ही नहीं है, तो भाई तभी तो ये जो सह प्रांत में जो नेगेटिव नंबर्स होंगे इनका प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब आपको नहीं मिलेगा, इसलिए ये कैसा होगा, आच्छादक नहीं होगा। तो लिखेंगे किस प्रकार से, वो आपको समझना है, यहां बस वो आपको समझना है। सबसे पहले मैं एक के लिए लिखता हूं, ए के की फलन के लिए लिखना शुरू करता हूं। एक की फलन, तो देखिए किस प्रकार से हम लैंग्वेज लिखेंगे फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मापांक एक्स, एक की फलन नहीं है, एक की फलन नहीं है। कैसा फलन नहीं है, एक की नहीं है तो हमें उदाहरण लिखना पड़ेगा, तो लिख देंगे उदाहरण, ठीक है। उदाहरण, अगर हम x1 का वैल्यू -2 और x2 का वैल्यू 2 ले रहे हैं, x2 का कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो देन देखिए हो क्या रहा है, मापांक -x1 इज इक्वल टू -2, कितना रिजल्ट दे रहा है, 2। मापांक -x2 देन -x2 नहीं है, सॉरी, मापांक में सिर्फ x2 ही है क्योंकि 2 वैल्यू लिया है। यहां पे भी हटाइए -x1, यानी मापांक x1 और मापांक x2, तो यहां पे x1 का वैल्यू -2, x2 का 2 लिया है, जो कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। ये हमें करना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई जो है एफ x1 बराबर है एफ x2, एफ x1 बराबर है एफ x2, अर्थात जो एफ x1 का कितना है -2, x2 का कितना है वैल्यू 2, दोनों पे फलन का मान कितना है, आप कहेंगे 2, ठीक है। यानी
फलन का जो मान है -2 और 2 दोनों पे कितना है 2 है, ठीक है। लेकिन 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 जो है -2 और 2 बराबर नहीं है ना, -2 बराबर नहीं है किसके 2 के, इसलिए जो है ये क्या है x1 है, ये क्या है x1 है, इसलिए जो है x1 बराबर नहीं हुआ किसके x2 के, और एक एक की होने के लिए x1 बराबर होना चाहिए किसके x2 के। अतः फलन एक एक की नहीं है, एक एक की नहीं है, अतः फलन एक एक की नहीं है भाई। अब बात करते हैं आच्छादक की, किसकी आच्छादक की, तो लिखो आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, तो आप लिखो सह प्रांत में ऋणात्मक, सह प्रांत में ऋणात्मक संख्याओं, सह प्रांत में ऋणात्मक संख्याओं का प्रांत में, सह प्रांत की ऋणात्मक संख्याओं का, ऐसे कर दो, सह प्रांत की ऋणात्मक संख्याओं का प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब, कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। क्या लिखा हमने, सह प्रांत की ऋणात्मक संख्याओं का प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो देख लीजिए ये जो ऋणात्मक वाली संख्याएं हैं इनका इधर जो प्रांत में किसी से कनेक्शन नहीं होगा, कारण है कि भाई हम x की कोई भी वैल्यू जो है फंक्शन में डालेंगे मापांक फलन में तो उसको क्या करेगा पॉजिटिव करेगा, तो सीधी सी बात पड़ी है, इसलिए जो नेगेटिव वाली हैं उनका प्रांत में किसी से कनेक्शन ही नहीं हो पाएगा, कनेक्शन नहीं हो पाएगा तो पूर्व प्रतिबिंब कहां से विद्यमान होगा। तो काफी इजी टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट, देखते हैं इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है चिन्ह फलन से संबंधित क्वेश्चन। इसमें हमें बोला गया है जो अपना फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है, ठीक है। तो ये जो चिन्ह फलन है ये करता क्या है, बेसिकली ये करता है कि अगर इसके अंदर हम 0 इनपुट दें तो आउटपुट में हमेशा 0 देगा, लेकिन दूसरी खास बात क्या है कि अगर हम 0 देंगे तो 0 दे रहा है, लेकिन 0 से अगर हमने बड़ा नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 एनी अदर कोई भी, तो ये सदैव 1 रिजल्ट देगा। और 0 से अगर हम इसमें कोई भी छोटा नंबर डालें है ना नेगेटिव में, तो ये -1 रिजल्ट देगा। अब भाई अगर ऐसा है तो सीधी सी बात पड़ी, ये तो बहु एक एक की है, क्लियर है ये स्थिति। तो हम लोग इस क्वेश्चन को यहीं पे बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए हल 5, तो सबसे पहले जो अपना फंक्शन है ये रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं इसके लिए थोड़ा सा तीर आलेख बनाता हूं और आप उससे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरा रियल नंबर, ये भी मेरे रियल नंबर, और फंक्शन जो है, फंक्शन जो हमारा है वो रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है। यहां पे हम 0 ले लेते हैं, यहां पे 0, इस साइड नेगेटिव नंबर तो -1 -2
-3 एंड कंटिन्यूस नंबर चलते जाएंगे। इस साइड 1 2 3 और कंटिन्यूस चलते जाएंगे। ऊपर देखिए -1 -2 -3 और कंटिन्यूस चलते जाएंगे। नीचे 1 2 3 और कंटिन्यूस चलते जाएंगे स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट खास बात क्या बोल रहा है, जैसे बोल रहा है वैसे ही करते हैं कि भाई 0 डालेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, 0 आएगा। यानी 0 तो जो है वो 0 से कनेक्टेड है, 0 तो जो है वो 0 से कनेक्टेड है। लेकिन अगर हम 0 से छोटा कोई भी नंबर डालें, जैसे -1 डाला तो आउटपुट क्या देगा, -1। -2 डाल रहे हैं तो भी -1 ही दे रहा है, और -3 डाल रहे हैं तो भी आउटपुट कितना दे रहा है, -1। इधर हम 1 डालेंगे तो भी आउटपुट 1, 2 डाला तो आउटपुट 1, और 3 डाला तो जो है आउटपुट 1। यानी 3 के लिए भी रिजल्ट 1, 2 के लिए भी रिजल्ट 1, 1 के लिए भी 1। तो भाई ये तो देखने से एकदम क्लियर हो रहा है कि फलन तो जो है बहु एक की है। और दूसरी बात ये जो है आच्छादक भी नहीं है। बोलो सर आच्छादक क्यों नहीं है? भाई देख लीजिए सहप्रांत R में -1 0 और 1 इन 3 अवयवों के अलावा किसी का भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तो भाई ये आच्छादक नहीं है। बात रही लिखने की, तो यहां किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए एकेकी फलन, एकेकी फलन तो लिखेंगे फलन एकेकी नहीं है, फलन एकेकी नहीं है। अब नहीं है तो भैया उदाहरण दो और क्लियर करो। उदाहरण, उदाहरण माना x1 = मेरे पास 1 और x2 बराबर में 2 ले रहा हूं, तो देन f x1 बराबर f x2, x1 यानी 1 पर और x2 यानी 2 पर फलन का मान, 1 पे फलन का मान बराबर है 2 पे फलन के मान के। और कितना है वो भी आप कहेंगे सर 1, कितना है 1, देख लीजिए 1 पे फलन का मान 1, 2 पे फलन का मान 1। लेकिन लेकिन 1 तो 2 के बराबर नहीं है ना, 1 तो 2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब यही तो हुआ कि x1 बराबर नहीं है किसके, x2 के। x1 बराबर नहीं है किसके, x2 के। इसलिए फलन एकेकी नहीं है, एकेकी नहीं है भाई, फलन एकेकी नहीं है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आच्छादक, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, ये वाला देखो, इसकी जो है देखो भाई फलन आच्छादक कब होता है, जब सहप्रांत और परिसर बराबर हो। तो यहां लिख दो परिसर कितना है, आप कहोगे सर इसका परिसर जो है -1 0 और 1। परिसर का मतलब सहप्रांत के वे अवयव, सहप्रांत के वे अवयव जो प्रांत के अवयवों के साथ संबंध में हो। तो -1 0 और 1 की संबंध में, तो -1 0 और 1 परिसर हो गया। तो यहां पे ध्यान से देखिए परिसर जो है बराबर नहीं है यहां पे किसके, सह प्रांत के नहीं है यहां, अर्थात अर्थात सह प्रांत के अवयव, सह प्रांत के अवयव -1 0 तथा 1 के अलावा
अलावा, एक के अलावा किसी भी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है। क्या लिखा? अर्थात 6 प्रांत के अवयव -1, 0 और 1 के अलावा किसी भी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं है। फलन कैसा नहीं है? आच्छादक नहीं है। तो ये एक सिंपल सी जो है आपको जो लाइन लिखनी थी, जो हम हर क्वेश्चन में लिखते आ रहे हैं, शायद आपको याद भी हो गई होगी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, कंसेप्ट हमने इसका क्लियर कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 हल कीजिए। ये सेट 1 2 3, ये सेट ए जो है उसके एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी के 4 5 6 7, और हमें एक फलन जो है वो रोस्टर रूप में दे रखा है जो ए से बी में डिफाइन है। सिद्ध करना है फलन एक की है। तो वो काफ़ी इजी टाइप का क्वेश्चन देखने में ये लग रहा है और है भी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो आपका फलन है वो सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया गया है, ठीक है। और फलन जो रोस्टर रूप में आपको दे रखा है वो दे रखा है, उसके कर्मित युग्म देख लीजिए 1,4 1,4 पहला ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 2,5 और लास्ट जो ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास 3,6। अब इसके लिए मैं तीर आलेख यहां बना रहा हूं, आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। यहां पे हम लोग एक तीर आलेख बना रहे हैं। ये हमारा सेट ए है, ये बी, और फंक्शन जो है वो ए से बी में आपको डिफाइन बताया गया है। अब देखिए यहां पर होने वाला क्या है, सेट जो ए है, कौन सा सेट? ए सेट, इसके एलिमेंट 1 2 3, यहां लिखिए 1 2 3, और सेट बी के एलिमेंट 4 5 6 एंड 7। जो आपको फंक्शन जो है रोस्टर रूप में दे रखा है, इसके ऑर्डर्ड पेयर देखिए, पहला 1 जो है कनेक्टेड है 4 से, 2 5 से, 3 6 से, ठीक है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि फलन एक की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में प्रतिबिंब विद्यमान है। लेकिन फलन आच्छादक नहीं है, क्योंकि सह प्रांत के अवयव 7 का, सह प्रांत के अवयव 7 का प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। किस प्रकार करेंगे देख लीजिए। पहले यहां लिखेंगे एक की फलन, एक की फलन, और लिखेंगे प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है, विद्यमान है। अतः
फलन एकेकी है। अतः फलन क्या है? एकेकी है। आच्छादक की बात कर लेते हैं। वैसे आच्छादक प्रश्न में नहीं पूछा, लेकिन लिख देते हैं। दक फलन की भी बात कर लेते हैं। तो आप लिखिए, चूंकि सहप्रांत के अवयव, सहप्रांत के अवयव, सहप्रांत के अवयव 7 का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। प्रांत में लिख दीजिए, प्रांत में, पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है। अतः फलन आच्छादक, अतः फलन आच्छादक नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो एकदम सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आपको 2 सेंटेंसेस में लिखने। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है देन आप इजीली इसको कर लेंगे स्टूडेंट। तो नेक्स्ट इससे आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7, उसका पार्ट फर्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। पार्ट फर्स्ट में हमें जो फंक्शन दे रखा है, रियल नंबर टू रियल नंबर दे रखा है, और हमें इसकी एकेकी और आच्छादक की जांच करनी है। तो काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये। तो पहले हम एकेकी फलन की जांच कर लेते हैं। एकेकी फलन की, तो एकेकी फलन के लिए आप हमेशा जैसे करते आए वैसे लिखेंगे। माना f x1 बराबर f x2, f x1 बराबर f x2, देन लिख सकते हैं -3 4 x1 बराबर 3 4 x2। यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -4 x1 बराबर -4 x2, और यहां से हो जाएगा x1 बराबर x2। x1 बराबर कितना आ गया? x2। और एकेकी होने के लिए x1 बराबर क्या होना चाहिए? x2। जब f x1 और f x2 यानी x1 पे फंक्शन का मान और x2 पे फंक्शन का मान बराबर हो, और x1 और x2 भी आपस में क्या आ जाए? बराबर आ जाए, देन फलन कैसा होता है? एकेकी। इसलिए फलन एकेकी है। इसलिए फलन क्या है? एकेकी है। अब आगे देखो, आच्छादक, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन देखिए, करते हैं इसको सोल्व। आच्छादक के लिए लिखिए, माना y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, एंड देन आप क्या लिख देंगे? y इज इक्वल्स टू 3 - 4x। इस 4x को इस साइड ले आइए, y को उस साइड ले जाइए, देन यहां से आप x बराबर लिख दीजिए 3 - y बट्टे 4, 3 - y बट्टे 4। अब स्टूडेंट देखिए, अगर हम रियल नंबर में से फंक्शन जो है, रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन आपको बोला गया है, यहां हम मेंशन भी कर देते हैं, वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है। अगर हम y का वैल्यू रियल नंबर में से, y का वैल्यू रियल नंबर में से कुछ भी ले लें, तो देन जो भी x का मान आएगा वो रियल नंबर में उपस्थित होगा। फिर सुनिए, अगर हम यहां पे y का मान रियल नंबर में से
कुछ भी रख दें, देन x का मान रियल नंबर में उपस्थित होगा। तो लिखिए, चूंकि y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए x विद्यमान है, अर्थात सह प्रांत इजिकल्स टू परिसर हो गया बराबर परिसर, सह प्रांत किसके बराबर हो गया? परिसर के। यानी y के प्रत्येक मान का के लिए x विद्यमान है, इसलिए सह प्रांत और परिसर क्या हो गए? बराबर। अतः फलन आच्छादक है। अतः फलन क्या है? आच्छादक है। तो काफी इजी टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट, कहीं कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेवंथ का ये जो पार्ट है फर्स्ट, तो हमने यहां लिख दिया पार्ट फर्स्ट, ये सेवंथ का पार्ट फर्स्ट। अब आगे देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन का पार्ट नंबर सेकेंड। तो देखते हैं स्टूडेंट सेवंथ क्वेश्चन का पार्ट नंबर सेकेंड। हल जो है सेवंथ क्वेश्चन के पार्ट सेकंड का, वो फंक्शन जो है आपका रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है। सबसे पहले हम लोग एक की फलन इसका जांच कर लेते हैं। कौन से फलन का? एक की फलन का ही जांच हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखिए किस प्रकार से हम लिखेंगे। माना f x1 बराबर f x2। तो देखिए फंक्शन किस प्रकार से दे रखा है, 1 प्लस x1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस x2 का स्क्वायर। यहां से स्टूडेंट हो जाएगा x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, 1 से 1 कट गया, वर्गमूल लेंगे तो x1 बराबर प्लस माइनस x2। प्लस माइनस x2 इसलिए आएगा क्योंकि फलन जो है रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है, इसलिए नेगेटिव मान भी हो सकते हैं। अब x1 बराबर x2 आना चाहिए एक की होने के लिए, लेकिन यहाँ पे x1 बराबर क्या आ रहा है? प्लस माइनस x2 आ रहा है। फलन एक की नहीं है, फलन एक की नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा देखिए आच्छादक फलन के लिए। आच्छादक फलन, आच्छादक फलन के लिए देखिए, माना y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू, यानी फंक्शन एफ एक्स क्या दे रखा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन आप यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1 या x बराबर अंडर रूट वाई माइनस 1। ठीक है, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, यदि आप y का वैल्यू जो है बिल्कुल एक्स स्क्वायर वाई जी, ठीक है, हमने x इस साइड ले लिया तो x, ठीक है। अगर हम y का वैल्यू
जो है -1 लें, यदि y का वैल्यू हम कितना ले लें -1, तो x इजिकल्स टू अंडर रूट -1, तो x बराबर कितना हो गया, अंडर रूट के अंदर -2, और अंडर रूट -2 जो है ये जो है रियल नंबर नहीं होता भाई, ये क्या नहीं होता, रियल नंबर नहीं होता। आप क्या लिखेंगे, अतः चूंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। चूंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है। इसलिए फलन आच्छादक नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। ये सिंपल सी बात आपको यहाँ पे मेंशन करनी है स्टूडेंट, बिल्कुल इजीली। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन रहा स्टूडेंट, ठीक है। तो हमने y इक्वल टू fx माना, फिर फंक्शन का मान रख दिया, ठीक, और 1 को इस साइड लाए x स्क्वायर, हाँ यहाँ पे प्लस माइनस भी लगा लीजिए, x इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जो अपना फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने y का वैल्यू -1 लिया, तो अंडर रूट -2 आ रहा है, अंडर रूट -2 रियल नंबर में संबंधित नहीं है, इसका मतलब जो है y के बहुत से मानों के लिए x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा, बिल्कुल ऐसी कंडीशन होने वाली है इसमें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन नंबर 8 हल 8। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया दो समुच्चय a और b हैं। जो फंक्शन है देखिए वो किस प्रकार है, सबसे पहले तो जो अपना फंक्शन है वो a क्रॉस b से b क्रॉस a में डिफाइन है, ठीक है स्टूडेंट। अब सबसे खास बात, यहां पे हमें सेट a और b तो दे नहीं रखता, तो हम समझने के लिए मान लेते हैं कि मेरा जो सेट a है उसके एलिमेंट p, q हैं, और सेट b जो है उसके मेरे एलिमेंट जो हैं 3, 4 हैं। इसका मतलब सेट a में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 2 हो गए, और सेट b में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी कितने हैं, 2 हैं। जब हम इनका a क्रॉस b करेंगे तो देखते हैं कितने कर्मित युग्म बनते हैं, क्योंकि कार्तीय गुणन से क्या बनेंगे, कर्मित युग्म बनेंगे। तो बिल्कुल करके चेक करते हैं, इन दोनों का हम क्या करा देते हैं, कार्तीय गुणन करा देते हैं स्टूडेंट। देन रिजल्ट्स देखिए किस प्रकार बनने वाले हैं, p, 3, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर p, 4, q, 3, और नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर q, 4। तो इसका मतलब जो है n a क्रॉस b में ऑर्डर्ड पेयर की जो संख्या है वो कितनी है, 4 है। a क्रॉस b में ऑर्डर्ड पेयर की संख्या कितनी है, 4 है। अगर हम इसका जो है b क्रॉस a कराएं, तो देखिए 3, 4 ये सेट b है, और सेट a है p, q, यानी सेट b के एलिमेंट 3, 4 हैं, सेट a के एलिमेंट p, q हैं।
तो जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो किस प्रकार, 3 कोमा पी पहला ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा 3 कोमा क्यू, 4 कोमा पी और 4 कोमा क्यू, ये अपने ऑर्डर्ड पेयर बन गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन बी क्रॉस ए, ये भी कितना है, 4 है। अब जब स्टूडेंट हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में बराबर हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको तीर आलेख से निरूपित कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। देखिए ये मेरा ए क्रॉस बी है और इस साइड देखिए ये मेरा बी क्रॉस ए है, ठीक है। और ये जो है मेरा फंक्शन एफ, पहला ऑर्डर्ड पेयर इसका लिख लीजिए, पी कोमा 3, पी कोमा 4, क्यू कोमा 3, क्यू कोमा 4। देखिए 3 कोमा पी, 3 कोमा क्यू, 4 कोमा पी और 4 कोमा क्यू। यहां तक क्लियर? जो आपको संबंध दे रखा है वो देखिए किस प्रकार से, वो दे रखा है संबंध जो आपको दे रखा है एफ ए कोमा बी, ये इस प्रकार है कि ए कोमा बी जो ऑर्डर्ड पेयर है, ए कोमा बी जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके लिए फंक्शन इस प्रकार परिभाषित है कि वो बी कोमा ए से बी कोमा ए ऐसा रिजल्ट देगा। तो देखिए यानी यहां पे जो वैल्यूज है उसका उल्टा रिजल्ट देगा। तो पी कोमा 3 ये किससे कनेक्टेड होगा, ये 3 कोमा पी से कनेक्टेड होगा। पी कोमा 4 ये 4 कोमा पी से कनेक्टेड हो जाएगा इस डेफिनेशन के अनुसार। क्यू कोमा 3 ये जो है इससे कनेक्टेड हो जाएगा, क्यू कोमा 4 ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा। सबसे मेन बात तो ये है, ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो भाई, प्रत्येक सह प्रांत का प्रत्येक अवयव का सह प्रांत के सॉरी प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब है। प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, इसलिए एक की तो है ही। अब दूसरी खास बात यहां पे देखिए, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 4 और बी क्रॉस ए में ऑर्डर्ड पेयर कितने 4। तो सीधी सी बात पड़ी है, जब ये एक की है और दोनों में ऑर्डर्ड पेयर की संख्या बराबर है तो ये आच्छादक भी होगा। और आच्छादक है, बिल्कुल आपको दिखाई भी दे रहा है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए ये कैसा है, आच्छादक है। अब परीक्षा में कैसे करेंगे, लैंग्वेज बना के कैसे लिखेंगे, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं स्टूडेंट। तो देखते हैं स्टूडेंट लिखेंगे किस प्रकार से लैंग्वेज बना के, वो देखिए। लिखते हैं यहां पे पहले जो फलन है वो आपका ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में परिभाषित है, ठीक है। माना, चलो अभी कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है, अभी आपको जो फंक्शन दे रखा है वो लिख लेते हैं पहले। फंक्शन जो है वो है ए कोमा बी, ऑर्डर्ड पेयर पे फंक्शन का जो मान है वो है बी कोमा ए। सबसे पहले यहां लिखिए एक की फलन, एक की फलन, इसका आंकलन कीजिए। तो यहां लिखेंगे माना एफ A1 कोमा B1 बराबर है एफ A2 कोमा B2। A1 कोमा B1 क्या रिजल्ट देगा, आप कहेंगे सर B1 कोमा A1, और A2 कोमा B2 ये क्या रिजल्ट देगा, इसके अनुसार ये देगा B2 कोमा A2।
ठीक है, तुलना कर लो, ऑर्डर्ड पेयर बराबर है तो तुलना करने पर, क्योंकि जब कर्मित युग्म बराबर होते हैं तो तुलना कर सकते हैं। आप कक्षा 11 में आपने पढ़ा है, बिल्कुल। तो यहां से देखिए B1 बराबर आपके पास क्या आ गया, B2, व A1 बराबर आपके पास क्या आ गया, A2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही ध्यान से समझना। स्टूडेंट जब हम ये लेके चलते हैं f x1 बराबर है f x2 के, ये बात हम जब लेके चलते हैं तो हमें लाना क्या होता है, हमें लाना होता है x1 बराबर x2, ये हमें लेके आना होता है। ठीक है, ये हम लेके चले और हमारे पास B1 बराबर B2 आ गया, A1 बराबर A2 आ गया। इसका मतलब हमें यहां से देखिए अब लेके क्या आना है, इस डेफिनेशन के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, देन हम लिख सकते हैं A1 कोमा B1 बराबर है किसके, A2 कोमा B2 के। देन हम ये बात लिख सकते हैं, ये आपको समझ में आनी चाहिए बस। ठीक है, अतः फलन एक की है, कैसा है, एक की है। अब बात करते हैं आच्छादक फलन की। आच्छादक फलन की बात करते हैं कि भाई फलन जो है आपका आच्छादक होगा या नहीं होगा, इसकी बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं, माना समुच्चय ए व बी में अवयवों की संख्या क्रमशः m व n है, m व n है। दोनों में हमने क्या मान लिया, सेट A में m एलिमेंट है और सेट B में n है, इसलिए जो A क्रॉस B है, A क्रॉस B है, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, A में कितने m, mn होंगे, और B क्रॉस A इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे nm। यस या नो, बिल्कुल आप कहेंगे सर ऐसा ही होगा। तो जब दोनों जो कर्मित युग्म है A क्रॉस B, इसलिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें, A क्रॉस B में बराबर है नंबर ऑफ कर्मित युग्म किसके, B क्रॉस A। या आप ऐसे बोलिए कि A क्रॉस B में ऑर्डर्ड पेयर की संख्या B क्रॉस A में ऑर्डर्ड पेयर की संख्या के बराबर है, बिल्कुल, क्योंकि A क्रॉस B से हमें ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त होंगे। तो बिल्कुल हो गया, अर्थात A क्रॉस B में कर्मित युग्म की संख्या बराबर B क्रॉस A में कर्मित युग्म की संख्या। फिर से देखिए स्टूडेंट, चूंकि आपका जो फलन है वो पूर्व में एक की हो चुका है, और दूसरी बात क्या है, जब हम A क्रॉस B कर रहे हैं और B क्रॉस A कर रहे हैं तो दोनों में जो ऑर्डर्ड पेयर है उनकी संख्या बराबर है, तो जो फलन है वो सीधी सी बात पड़ी है, क्या होगा, आच्छादक होगा। अतः फलन से प्रांत में, अतः से प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में
पूर्व प्रतिबिंब से प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। से प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए फलन आच्छादक है। फलन कैसा है? आच्छादक है, बिल्कुल। और ये खास बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आपका फलन एककी हो चुका हो और उसके बाद में अगर सेट ए और सेट बी दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं तो देन वो क्या होगा? एककी होगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, ए क्रॉस बी में कर्मित युग्म और बी क्रॉस ए में कर्मित युग्म बराबर है, इसलिए सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान होगा। तो बिल्कुल ये क्या हो गया? आपका आच्छादक हो गया स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा करते हैं सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ी बहुत समस्या हो तो आप उसको रिपीट करके एक बार फिर से देखिए, तो बिल्कुल आपकी समस्या जो है क्लियर हो जाएगी। फिर भी कोई समस्या है तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप जो है व्हाट्सएप करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।